पति की बात न मानने पर अपने पिता दक्ष के यहाँ पर गई। जब अपने पिता दक्ष के यहाँ पर गई है सती, तो वहां जाकर के उन्होंने भोले बाबा का सम्मान नहीं देखा, अपमान देखा। तो प्यारे श्रोताओं, उन्हीं मैया सती ने उसी यज्ञ में अपनी देह का त्याग कर दिया। कल आप लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, कैसे परीक्षित को श्राप लगा के 7वें दिन उन्हें तक्षक सर्प डसेगा, और कैसे सुखदेव महाराज का जन्म हुआ। कल आपने ये भी श्रवण किया था। महाराज श्री हरि गंगा के किनारे श्री सुखदेव जी बैठे हुए हैं और राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज तुम्हें कथा को सुनते सुनते 4था दिवस आ पहुंचा है और तुम्हारी मुक्ति के केवल 5 दिन ही शेष रह गए हैं। क्योंकि परीक्षित महाराज कथा केवल होती है 7 दिन की, है ना। अब आप अपने मन से चाहे 9 दिन की करवाए लो, चाहे 11 दिन की करा लो, वो भक्तों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वैसे कथा होती है 7 दिन की। अब महाराज जब सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई है, तो नाना प्रकार की चर्चाएं सुखदेव महाराज नाना प्रकार की कथाएं श्रवण करा रहे हैं परीक्षित महाराज को। इधर जब मैया सती जो थी, अपने पिता दक्ष के यहाँ पर जब उन्होंने अपनी देह का त्याग किया, तो करने के बाद में परीक्षित महाराज प्रमाण ये मिला है कि मैया सती जो थी वो बहुत बड़ी पतिव्रता थी। और पतिव्रताओं के लक्षण क्या होते हैं महाराज? पतिव्रताओं के लक्षण ये होते हैं कि अगर स्वयं का अपमान हो जाए तो वो सहन कर लेंगी, लेकिन अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। ये होते हैं पतिव्रताओं के लक्षण। और आजकल महाराज आप लोग जानते ही होंगे कि कलयुग में सभी पतिव्रताएं हैं। आज की कलयुग की पतिव्रताओं की तो महाराज बात ही निराली है। आजकल पतिव्रताएं कब तक हैं बुजुर्गों? आज की जब पतिव्रताएं तब तक हैं जब तक पति की जेब पैसा पे खचाखच भरी रहे। हाँ, और पति पत्नी के मन की कतरे तोलो तो पति बहुत प्यारो, और जो महाराज पति ने पत्नी की मन की न कर पाई तो जो कहती दारी के जब से तेरे संग ब्याह करके आई तूने वैले करो ही कहा है। और महाराज अगर पति के ऊपर नेको संकट आ जाए, तो अगर पत्नी से मदद मांगन जाए तो महाराज का कहती संकट तुम्हारे ऊपर है, हम का तुम्हारे संकट में शामिल हो गए, तुम नहीं सही तो कोई दूसरो सही, तुम्हारे संकट में शामिल नहीं हुई। कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि महाराज आज की पतिव्रताएं जो हैं उनकी बात ही निराली है। क्योंकि आजकल मॉडल जमाना है तो सब महाराज मॉडल ही काम चल रही है ना। आजकल केवल मॉडल जमाना है, तो महाराज आज की जनरेशन भी मॉडल हो रही है। लेकिन ध्यान रखना माताओं, कभी भी हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। कभी भी हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, हमें अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि पहले की माताएं होती थी, ध्यान देना कि पहले की जो माताएं होती थी वो माताएं अपनी मांग भरा करती थी सिंदूर से। तो महाराज मांग बहुत लंबी भरती थी, क्योंकि पहले की माताओं की ये कहावत थी, पहले की माताओं की रीति थी कि जितनी लंबी मांग भरोगे उतनी पति की लंबी उम्र होगी। और आजकल तो महाराज पता ही नहीं है कि मांग भरती हूँ कि नहीं भरती हूँ, समझे ही नहीं आप। इसीलिए मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि महाराज कभी भी अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, जब मैया सती ने अपनी देह का त्याग किया तो सभा में जितने भी देवी देवता बैठे हुए थे उन सबसे सती ने एक ही बात कही कि यहाँ पर जितने भी देवी देवता हैं उनसे मेरा केवल एक ही कहना है कि जब जब मैं मरूं और जब जब मैं देह धारण करूं दूसरी, तब तब मैं भोले बाबा को अपने पति के रूप में पाऊं। तो महाराज उन्हीं सती का जन्म हुआ था। एक हिमांचल नगरी के राजा थे जिनका नाम था हिमवान, उन्हें हिमांचल भी कहा जाता था। महाराज हिमांचल नगरी के राजा थे हिमवान, तो उन्हीं के घर में सती का जन्म हुआ था। जो हिमांचल की पत्नी थी जिनका नाम था मेना, तो महाराज मेना के ही गर्भ से इन्हीं सती का प्राकट हुआ था। जब सती का प्राकट हुआ तो महाराज
उसी कन्या का नाम रख पड़ा था पार्वती। उसी कन्या का नाम परीक्षित महाराज पड़ा था पार्वती, क्योंकि जब मैया सती ने अपने पिता दक्ष के यहाँ पर देह का त्याग किया था, तब सती ने एक ही बात कही थी कि जब जब मैं मरूं और मर करके जब जब मैं शरीर को धारण करूं, तब तब मैं भोले बाबा की पत्नी बनूं, अर्धांगिनी बनूं। तो महाराज उन्हीं सती का जन्म हुआ था हिमांचल के घर में, मेनका के गर्भ से। जब हिमांचल के घर में महाराज एक कन्या ने जन्म लिया, तो लेने के बाद में महाराज हिमांचल के यहाँ पर बड़ी खुशी मनाई गई, बहुत प्रसन्नता मनाई गई। अब हिमांचल फूले न समाये कि मेरे घर में एक लक्ष्मी आई है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर घर में लड़की का जन्म होता है तो माता और पिता यही कहते हैं कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है, यही तो कहते हैं। लेकिन महाराज अगर घर में लड़का को जन्म हो जाए तो कब जगाती हो कि मेरे घर में नारायण आए है? कोई नहीं कहता होगा, क्योंकि महाराज लड़की जो होती है और घर की बहू जो होती है वो महाराज वास्तव में घर की लक्ष्मी होती है। बताओ मैया होती कि नहीं होती? बताओ भैया होती कि नहीं होती? होती है। लेकिन हाँ, आप लोग ये भी जानते होंगे कि आज के कलयुग में लक्ष्मीयन की क्या दशा है। आज के कलयुग में महाराज लक्ष्मियों की क्या दशा है। आजकल की महाराज बहनाएं लक्ष्मी तो जरूर है, लेकिन महाराज आचरण अच्छे नहीं है, संस्कार अच्छे नहीं है। और ध्यान रखना, जिस लड़की के और जिस बहू के आचरण अच्छे नहीं होते हैं तो महाराज वो लक्ष्मी कहलाने के लायक नहीं होती है।